चलिए यार देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन हो या इमेज हो कुछ भी, जैसे ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है। मानते हैं इस एक्स एक्सिस को एज अ मिरर मानते हैं। अगर इसको एज अ हम लोग मिरर माने इस एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे अगर मेरा कोई पॉइंट है, मानते हैं पॉइंट का नाम है ए क्यों पी लेते हैं, पी पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो इसका इमेज यानी कि इसका इमेज जो है वो इस मिरर से जितना दूर ये होगा, पॉइंट पी इस मिरर से जितना दूर होगा उतना ही दूर दूसरी तरफ उसका इमेज बनेगा। तो यहाँ से एज्यूमिंग यहाँ पे ये पी डैश है सेम पॉइंट, और यहाँ पे उसका इमेज बन गया है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश और वाई डैश। तो यहाँ पे हमको ये जो एक्स डैश और वाई डैश है यही पता करना है। ये हम लोग को गिवन है, एक्स डैश और वाई डैश क्या होगा पता करना है। तो और ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है। इस लाइन का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग खींचा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों जो डिस्टेंस है यानी ये पॉइंट मानते हैं ओ है, ओ से पी डैश और ओ से पी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे। तो अगर दोनों पॉइंट आपका इक्वल डिस्टेंस पे है तो उस केस में आपका ओ जो है वो एक तरह से मिड पॉइंट हुआ। ओ क्या हुआ मिड पॉइंट हुआ, और ओ मिड पॉइंट के साथ साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये भी ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है इसका ये फुट है, पैर है मतलब फुट, तो इसलिए इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो x प्लस एक्स डैश, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x प्लस एक्स डैश बाई टू कॉमा वाई प्लस वाई डैश बाई टू, वाई प्लस वाई डैश बाई टू, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस लाइन का हमको इक्वेशन पता है, ये जो L1 लाइन है इसको L1 लाइन मानते हैं, इसको L2। लाइन 1 का इक्वेशन हम लोग को पता है, ठीक है। लाइन 2 का इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग को एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस लाइन का स्लोप हम लोग पता कर सकते हैं ना। इस लाइन का स्लोप देखो, इस लाइन का हमको पूरा चीज दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर यहाँ से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एंड एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। यहाँ से ये जो आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है उससे हमको इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप मिल गया माइनस ए बाई बी। अब जैसे ही इस लाइन का हमको स्लोप मिला, ये L1 लाइन का स्लोप हमको मिल गया ना माइनस ए बाई बी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो माइनस ए बाई स्लोप हमको एक पता चल गया m1 पता है। और ये जो दोनों लाइन है L1 और L2, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो एक अगर माइनस ए बाई बी है आपका, माइनस ए बाई बी है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, m1 यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, m2 निकल जाएगा। अब m2 जैसे ही m2 क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप हुआ। तो इस लाइन का स्लोप हम लोग को पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा और इस लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन गिवन ही है, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वहां से एक्स वाई का कुछ वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे, वही एक्स वाई का वैल्यू ये होगा। यानी जैसे इसको ये इक्वेशन गिवन है, अब m2 जो है ये क्या हो गया, रुको बताते हैं। जैसे ये माइनस ए भी है ना, हाँ बताए, अब जैसे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1,
-1। अब m1 का वैल्यू डाल दीजिए, -a/b इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखो, अब b उधर जाएगा, यहाँ से इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखो -a/m2/b इज इक्वल टू, यहाँ पे ये -b होगा, इधर जाएगा b, उधर -b होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपको बचा क्या, m2 इज इक्वल टू a, m2 इज इक्वल टू b/a। तो सेकंड का हम लोग को वो पता चल गया, इस लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का हम लोग को स्लोप पता है, यानी L2 का, ये किसका स्लोप है, L2 का, और ये किसका है, L1 का। तो L1 का हमको स्लोप पता चल गया, इसका एक कोऑर्डिनेट पता है, तो 1 यहाँ से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 करके, जिसमें आपका x1 ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये पॉइंट आपको गिवन रहेगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपको गिवन है। तो इसका x1 हमको पता है, स्लोप पता चल गया यहाँ पे, और y1 भी हमको पता रहेगा है। तो इससे हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। अब इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा उसको, और इसका जो ये इक्वेशन है, इस लाइन का जो इक्वेशन है और इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा, इसका एक्स वाई का। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो इसका इमेज पता चल गया, और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो एक्स वाई का जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो डाल देंगे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। समझ में आया, रिफ्लेक्शन या इमेज ऑफ अ पॉइंट। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता करना है, फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे आपका ये लाइन हो गया 3x - 4y इक्वल टू 16, -16 कर दे, इज इक्वल टू 16। ठीक है, आपको ये पॉइंट गिवन है, अब वो दिया नहीं है तो इसको P मानते हैं, -1, 3, और हमको इसका क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो इसका इमेज निकालना होगा P डैश, जो इसको एक्स वाई मानते हैं, और ये इस पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो देखिए सबसे पहले हमको ये इक्वेशन तो गिवन है, तो इससे हम लोग इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू -3x प्लस 16। तो y इज इक्वल टू 3/4, तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 16। यहाँ से इस लाइन का हमको स्लोप पता चल गया, यानी m1 हमको पता चल गया, इस लाइन को मानते हैं L1, इसको L2। तो L1 लाइन का स्लोप हमको पता चल गया, L1 लाइन का। अच्छा, अब इसका हमको स्लोप पता है, और ये दोनों क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो m2 निकाल देते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 हमको पता है 3/4, 3 टाइम्स m2/4 इक्वल टू -1, तो यहाँ से आ जाएगा -4/3। तो m2 आ गया आपका -4/3, ये आ गया आपका m2, यहाँ से आपका m1। अब m2 भी पता चल गया। अब हमको ये इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, और इसका कोऑर्डिनेट पता है। तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे, y -3 इक्वल टू स्लोप क्या आया था, -4/3 x प्लस 1। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं, 3y - 9 इक्वल टू -4x, प्लस माइनस माइनस 4 3y प्लस 4x इक्वल टू -4 प्लस 9 ना, हो गया 5। तो ये एक इक्वेशन आ गया, एक ये इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो
3x माइनस 4y इक्वल टू 16। इसको एक काम करते हैं, इसका अगर निकाले तो एक काम करते हैं, इसको 4 से कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15, और इस पूरे को करते हैं अगर तो आ जाएगा 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 64। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही कैंसिल हो गया, 9y प्लस 16y आपका 25 हो जाएगा। 25y इक्वल टू 15 माइनस 64, 10 54 49 आ रहा है, इतना घटिया तो नहीं आना चाहिए। बहुत अजीब सा वैल्यू आ रहा है इसका। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। 3 चौके 12, 9 15 चौके 12 16 माइनस 49/25, कुछ गड़बड़ हो रहा है। रुको देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। कुछ हुआ, यहाँ से आपका y का वैल्यू तो इतना ही आ रहा है, अब यहाँ से y आ रहा है माइनस 49/25। y का अगर इतना वैल्यू आपको आ रहा है तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 x का वैल्यू आ रहा है 68/25, सही है क्या? x का वैल्यू 68/25 आ रहा है, x का वैल्यू इतना आ रहा है, y का वैल्यू इतना आ रहा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ का आपको पता है वैल्यू, यहाँ का आपको वैल्यू पता है, तो क्या अल्फा बीटा निकल सकता है मिड पॉइंट फार्मूला से, तो -1 प्लस x/2 और 3 प्लस y/2 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा आपका आएगा -1 प्लस x/2, बीटा आपका आएगा 3 प्लस y/2। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से मतलब यहाँ पे हम लोग को आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो अगर वो फ्रॉम द ओरिजिन से है, अगर ओरिजिन से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो ओरिजिन से है, तो a और b तो तुम्हारा 0 हो गया, यानी डिस्टेंस में जो ax1 प्लस by1 प्लस c जो आता था मॉड में, इसमें a और b आपका 0, यानी कि ये दोनों टर्म तो ऐसे ही गए, अच्छी बात है। बचा क्या, केवल c। to the lines x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equal to k respectively. Prove p square plus 4q square is equal to k square. एक काम करें, इन दोनों लाइंस का सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लो। इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये वाले लाइन को मान लेते हैं, इस लाइन का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं p,
और इस वाले लाइन के डिस्टेंस को मान लेते हैं क्यू, क्योंकि वो गिवन भी है, मानना क्या गिवन ही है क्यू, पी एंड क्यू गिवन है। तो एक काम करो, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे? पी पॉइंट का, तो पी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालें तो मॉड सी में क्या आ जाएगा, मॉड सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब मॉड माइनस के कॉस टू थीटा, अरे मॉड पहले लाइन का ही है, के कॉस टू थीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एक मॉड में माइनस ले रहे हैं, के कॉस टू थीटा बाई अंडर रूट 1 हो जाएगा, यानी कि ये सिंपल आ गया के कॉस टू थीटा। तो ये किसका वैल्यू आया, पी का, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, पी का, पी का वैल्यू कितना आया है, इतना। तो अब पी का वैल्यू इतना आ गया। अब यहीं से एक काम करते हैं, क्यू का निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट में, डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन क्यू, क्यू का निकालते हैं। तो क्यू का निकालेंगे मॉड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड में इसका क्या हो जाएगा, के बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही है ना, सेक और कोसेक स्क्वायर थीटा याद। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा ये के बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये किसका हो गया, क्यू का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, ये जो क्यू का जो हमको वैल्यू आया है और पी का जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पी का और क्यू का वैल्यू डाल देंगे। तो पी और क्यू का वैल्यू डालते हैं, तो पी प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी का वैल्यू क्या है, के कॉस टू थीटा, यानी के स्क्वायर, हम पूरा स्क्वायर के साथ कर रहे हैं, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4, क्यू का क्या वैल्यू है, ये ना, इसको अंदर ही रखना होगा, के बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जब उसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर में समझ रहे हो 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ से इसको लेके चलें, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 टाइम्स, ऊपर में के रहेगा बाई, यहाँ अंडर ब्रैकेट 1 बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में से अगर स्क्वायर को कॉमन ले लें, जैसे ए बी का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं ना।
तो अगर यहाँ पे ये मेरा a मानते हैं cos स्क्वायर थीटा है और b साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा b साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही लिख दीजिए cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे। अब रूट क्योंकि दोनों पे है, रूट क्या है दोनों पे है, तो ऊपर में रूट 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट कुछ होता है नहीं, 1 ही होता है, यहाँ पे भी रूट लगा रहेगा। स्क्वायर से ये रूट अगर कैंसिल हो जाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, तो ऊपर में केवल 4k cos थीटा साइन थीटा बचेगा। ऊपर में क्या बचेगा 4k cos थीटा साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया, पूरे का स्क्वायर होगा। तो ऊपर में क्या बचेगा 4k तो इसको यहाँ करते हैं k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k cos थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर पूरी तरीके से क्यों सॉल्व करोगे, एक काम करें, यहाँ से एक अच्छा तरीका हमको दिख रहा है, इसमें से काम करते हैं k को कॉमन ले लो, k को कॉमन ले लो और रुको बताते हैं। ये जो 4 है रुको, जैसे हम यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस इसमें से k स्क्वायर को बाहर करो, k स्क्वायर बाहर हुआ और अंदर लिख दो 2 साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ बात समझ में आई है, कुछ बात समझ में आया। ये इसका हम लोग इस पे k स्क्वायर था ना, इस पे k स्क्वायर था, k का होल स्क्वायर था, यानी k पे भी स्क्वायर आएगा, तो k पे स्क्वायर देके उसको बाहर कर दिए। और 4 क्योंकि पहले से 2 का स्क्वायर है, 4 क्या है पहले से 2 का स्क्वायर है, तो 2 को क्या किए अंदर कर दिया, यानी 4 को लिए 2 को अंदर कर दिया। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब याद करो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो बस हो गया यहाँ से कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा था कि ये कॉस 2 थीटा है, तो किसी भी तरह से वहाँ साइन 2 थीटा लाना था, तो प्लस के स्क्वायर साइन 2 थीटा और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब क्या करिए के स्क्वायर, और यहाँ पे भी तो के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर को कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो लेके चले थे इसको, इज इक्वल टू आया इसको, यही प्रूफ करना था, पी स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। चलिए अब हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है, जैसे पहले आपका ये है ओरिजिन, पहला आपका ओरिजिन कहाँ था यहाँ पे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब सिंपल होता है कि ओरिजिन को यहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट कर देना, और शिफ्ट करने के बाद वही आपका न्यू वहाँ पे एक्स बनेगा। जैसे यहाँ पे पहले ओ था, इस यहाँ पे ओरिजिन था, अब इस ओरिजिन को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे कर दिए, कहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये नया एक्सिस बनेगा। जैसे ये पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस था ना, अब जब ओरिजिन को शिफ्ट किए तो ये आपका नया बना ना वाई डैश, और ये बन गया आपका एक्स डैश। अब ओरिजिन जब शिफ्ट हुआ तो ओरिजिनल जो ओरिजिन था उससे एक्स एक्सिस में h डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ और वाई एक्सिस पे k डिस्टेंस पे शिफ्ट हुआ। तो नए पॉइंट का
नए ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा h कॉमा के, ठीक है। और ओरिजिन से n जो है यहाँ पे कोई लाइन है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये ओरिजिन से पहले ये p कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन से पहले इस p का जो दूरी था वो था x कॉमा y। तो p का यहाँ से डिस्टेंस था x और इतना जो डिस्टेंस था सॉरी इतना जो ये पूरा डिस्टेंस था ये क्या था y। तो यहाँ पे ये x डैश है, इतना जो दूरी था ये क्या था y। अब ये x था वो y था, तो ये mn हम लोग को पता चल जाएगा x माइनस h। mn कितना हो जाएगा x माइनस h। और ये हमको पूरा ये आपका कितना है y और इतना है आपका k, इतना क्या है k है। तो अगर ओरिजिन शिफ्ट हुआ है तो ये p पॉइंट भी कहीं पे जाके शिफ्ट होगा। तो मानते हैं ये p पॉइंट शिफ्ट जो है यहाँ पे कहीं हुआ, कहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे जब ये p पॉइंट यहाँ पे p पॉइंट शिफ्ट हो गया, p डैश कर देते हैं। अब जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इतना अगर k है तो इतना क्या हो जाएगा y माइनस k, इतना हो जाएगा y माइनस k। ये आपका y माइनस k अगर हो गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x माइनस h, क्योंकि o डैश से ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहाँ से लेना है नए वाले ओरिजिन से, ये तो पहले से था। यानी ओरिजिनल जो ओरिजिन था उससे इस पॉइंट p का दूरी जो है x कॉमा y था। अब जब ओरिजिन को शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिए तो उस केस में आपका ओरिजिन जो है पहले वाले ओरिजिन से h डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ गया, k डिस्टेंस y एक्सिस की तरफ गया। तो यहाँ से इस नए वाले p पॉइंट का जो p पॉइंट है इस ये भी बढ़ेगा। तो नए वाले p पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x माइनस एच, ओरिजिन से x माइनस एच और k माइनस y माइनस के, क्योंकि ये अगर x माइनस एच है तो ये भी आपका x माइनस एच होगा ना। ये रेक्टेंगल है ओ डैश क्यू एन एम क्या एक रेक्टेंगल, तो ये भी x माइनस एच हो गया। और ये आपका y माइनस के पूरा है, ये है कि नहीं है। तो इसका नया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x माइनस एच कॉमा वाई कॉमा के, पी डैश का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहां से तो यहां से हमको क्या पता चला कि नए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, इस नए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस एच और y डैश इज इक्वल टू y माइनस के। यही है आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में दो फार्मूला कि x डैश y डैश अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। समझ में बात आ गई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ लो, बस खत्म।